वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनू पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक का एक नया चैप्टर टाइम इन वर्क पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक का एक नया चैप्टर टाइम इन वर्क शुरू करने वाले हैं। चलिए कुछ समझते हैं पहले। जैसे कि हम लोग जब 7th और 8th क्लास में थे तो क्वेश्चन ऐसा पूछता था मैथ्स में, टाइम इन वर्क चैप्टर होता था जिसमें क्वेश्चन ये पूछता था कि एक किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए दोनों जब मिलकर काम करेगा तो उस काम को कितना दिन में पूरा हो पाएगा, वो काम कितना दिन में पूरा हो पाएगा। ठीक, तो हम लोग उस समय बेसिक से इसको सॉल्व करते थे। कैसे सॉल्व करते थे कि मान लीजिए ये जो है 10 दिन में एक काम को करता है, 10 दिन में एक काम को करता है। तो एक 10 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/10 भाग, यानी काम का 1/10 भाग काम करेगा। तो यहाँ से हम लोग ए का एक दिन का काम निकाल दिए। इसी प्रकार यहाँ से अगर हम निकालेंगे बी का, तो बी 20 दिन में एक काम को करता है क्योंकि काम तो दोनों का सेम है। तो 20 दिन में बी एक काम को करता है, तो एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/20 हो जाएगा, 1/20 भाग करेगा। तो ए का एक दिन का काम 1/10 हो गया, बी का एक दिन का काम 1/20 हो गया। अब दोनों का अगर एक दिन का काम हम जोड़ेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/20। इसको जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3/20 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एक दिन का ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 काम करते हैं, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 3/20 काम करते हैं। टोटल काम कितना है, 1 है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, मान लीजिए ये पूछता था कि दोनों मिलकर पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 1/1 दिन के काम से हम लोग भाग दे देते हैं 3/20, यानी 20 ऊपर चल जाएगा यहाँ पे, तो 20/3 हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो उस काम को 20/3 डेज में समाप्त करेंगे। तो हम लोग जब 7th और 8th में थे उस समय क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते थे, लेकिन अभी तो हम लोग को इतना टाइम भी नहीं रहता है। इतना इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग कुछ एक नया टेक्निक अपनाते हैं जिससे मतलब क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकें। तो चलिए अब हम लोग वो सीखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे कि हम सोच लेते, मान लेते टोटल काम को हम लोग, टोटल वर्क को हम लोग 100% मान लेते हैं। ठीक, तो 10 दिन में ये जो है 10 दिन में 100% काम करता है, यानी एक दिन में कितना परसेंट काम करता होगा, 10% करता होगा। ठीक, बी 20 दिन में 100% काम करता है, यानी एक दिन में कितना करता होगा, 5% काम करता होगा। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, 10 प्लस 5 यानी 15%। दोनों अगर मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 15% काम करेगा। टोटल काम कितना है, 100% है। तो टोटल काम को करने में उसको समय लगेगा, यानी एक दिन में अगर 15% कर रहा है और टोटल काम है 100%, तो 100% में अगर भाग दे देंगे 15 से तो 100/15 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे तो 20 × 5 = 100 और 15 यानी 20/3 आ जाएगा। इतना दिन में काम करेगा। लेकिन यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर चलिए ठीक है, यहाँ पर तो अभी था कि यहाँ पर 20 में हम 100 में 20 से भाग दिए तो 5% आ गया। सपोज यहाँ पर अगर 30 दिन रहता तो फिर हमको 100% का 30 निकालने पर कोई भी एक मान निकलेगा, वैल्यू आएगा तो फ्रैक्शन में आएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए हम एक दूसरा और विधि है, उससे हम दूसरा मेथड है, उससे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अब वो मेथड हम लोग सीखते हैं। ये वाला मेथड है, ये किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। टाइम इन वर्क का लगभग क्वेश्चन इस मेथड से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो है किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकाल देते हैं, यानी 10 और 20 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे, जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो गया, 20, और इसको हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि टोटल वर्क 20 है
अब 20 काम को करने में ए को 10 दिन लगता है, यानी एक दिन में वो कितना काम करता होगा? 10 दूना 20, यानी 2 काम करता होगा। यानी एक दिन में वो 2 काम करता होगा, तबे ना 10 दिन में वो 20 काम पूरा कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार यहाँ पर 20 बी जो है वो 20 काम को करने में 20 दिन लगाता है, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा? 1 काम करता होगा। यहाँ पर हम लोग 1 दिन करेंगे, यानी ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 2 हो गया। बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 हो गया। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे, दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, तो ए का एक दिन का काम 2 प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1, तो 2 1 कितना हो गया? 3 हो गया। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है? 20 है। तो इसी तरह हम टोटल काम को करने का निकालेंगे कि ए और बी मिलकर टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 20 में 3 से भाग देंगे, टोटल वर्क में एक दिन के काम से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20/3 डेज। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 छक्का 18, 2/3 डेज। तो इतना आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो अभी तक हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट था वो हम समझ लिए। चलिए अब इस पे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले टाइप 1 का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 का टाइम इन वर्क बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक ना? तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक, कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक, हम लोग जानते हैं। तो ये जो है काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में समाप्त कर रहा है। बी इस काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 15 दिन में समाप्त कर रहा है। अभी दोनों को मिलकर काम करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 10 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। और ये हो जाएगा हम लोग टोटल वर्क। जो दोनों का एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक, यानी ये जो है 10 दिन में 30 वर्क को पूरा करता है। ठीक, यानी एक दिन वो कितना वर्क को पूरा करता होगा? यानी 3 करता होगा। 10 या 30। इसी प्रकार जो बी है वो 30 वर्क को 15 दिन में पूरा करता है, यानी एक दिन में 2 वर्क करता होगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? यानी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 3 + 2 यानी 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना है? 30 है, और एक दिन में वो 5 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो 30/5 यानी 5 × 30, 6 दिन में उसको लोग कंप्लीट कर देंगे। समझ में? एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ए प्लस बी यानी दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? 15 दिन। 15 यानी एक काम को 15 दिन में करता है। ए प्लस बी जब दोनों मिलता है तो एक काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तथा बी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ठीक, तो यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 60। ए और बी मिलकर 60 काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहा होगा? तो 15 चौका 60 यानी 4। बी अकेला 60 काम को 20 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 20 यानी 60 यानी 3 काम कर रहा होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है। बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। जब दोनों मिलकर कर रहा है तो 4 काम कर रहा है। बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। यानी ए कितना एक दिन में कितना काम करता होगा? तो ए एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी ना दोनों मिलकर 3 1 4 करता है। कहाँ समझा गया? यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है इस कार्य को ये अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो यहाँ पर समझ में आ गया ना कि दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम करता है। बी अकेला 3 काम करता है एक दिन में, तो ए अकेला कितना करता होगा एक दिन में काम? तो 1 करता होगा, तभी ना 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। ठीक, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 हो गया।
टोटल वर्क कितना है 60 है, यानी 60 को पूरा कंप्लीट करने में ये कितना दिन लगेगा, तो ये एक ही दिन में एक काम करता है, टोटल काम है 60, तो 60/1 कर देंगे, यानी 60 दिन में, यानी ये अकेला काम करके टोटल काम को 60 दिन में कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटा 4 घंटा तथा 12 घंटा में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर दिया है ए जो है काम को कितना देर में करता है 6 घंटा में करता है, बी जो है कार्य को कितना करता है 4 घंटा में, तथा सी इस काम को 12 घंटा में करता है। जब तीनों मिलकर करेंगे तो इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो एक दिन का कार्य निकालने के लिए तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 6, 4 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 4 तथा 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है 12 काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में कितना कंप्लीट करता होगा, 2 काम करता होगा, क्योंकि 6 गुना 12। ठीक, बी जो है 12 काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में 3 काम करता होगा। सी जो है 12 काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, एक दिन में 1 काम करता है। ठीक, जब तीनों एक साथ काम करेगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साथ में काम करेगा। तो ए का एक दिन काम 2, बी का 3 और सी का 1, यानी 3, 2, 5, 1, 6, यानी तीनों जब साथ में काम करेगा तो एक दिन में 6 काम करेगा। टोटल काम कितना है 12, तो टोटल काम को 12/6, 6 गुना 12, यानी 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन समाप्त करते हैं 18 दिन में। बी प्लस सी ये दोनों मिलकर इस काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी प्लस ए यानी दोनों मिलकर 36 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। 18, 24 और 36 का एलसीएम होता है 72, यानी 72 होता है। ठीक, यानी टोटल वर्क हम लोग कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ए और बी 72 काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं, यानी एक दिन में कितना काम करता होगा, 18 चौका 72, 4 करता होगा। बी और सी 72 काम को 24 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करता होगा मिलकर 24 दिया 72, 3 काम करता होगा। सी और ए 72 काम को 36 दिन में कंप्लीट करता है, यानी एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता होगा, तो 36 गुना 72, 2 काम करता होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 हो गया, तथा सी प्लस ए का इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इधर अगर लेफ्ट साइड वाला ऐड करेंगे तो एक ए यहाँ पर एक ए, 2 यहाँ पे 2 ए है, यहाँ पर 2 ए लिख सकते हैं जब जोड़ेंगे तो। इसी को 2b हो जाएगा, फिर 2c हो जाएगा, और इधर वाला जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 9। यहाँ से जब a प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे हम तो 9/2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 काम करेंगे। जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9/2 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, वर्क कितना है, 72 है। टोटल वर्क है 72। तो एक दिन में जब 9/2 काम करता है तीनों मिलकर तो 72 वर्क करने के लिए उसको कितना दिन लगेगा, तो 9/2। 2 ऊपर चल जाएगा तो 9/72,
8 तो हो जाएगा, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो 8 गुने 2 यानी 8 दूना 16 दिन। घंटा दिया है, दिन दिया है, यहाँ पर दिन हो जाएगा। यानी तो तीनों मिलकर काम करेगा ना, तो इस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया? आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप को लेकर हम अगले वीडियो में आते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।